नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी समझता था तो मैंने कहा उन सवालों के जवाब दे दूं। जो हमारे इज्तिमा के अंदर जितने भी आमाल बज़रिया चैनल अवामुन्नास तक पहुँचें, उन तमाम की इजाज़त हर किसी को है, हर ख़ास व आम को है। बस जो सूरह इखलास के आमाल हैं वो बंदा जब अमल करे तो उससे पहले मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस करके बता दे, और दूसरे नंबर पे उस पे कोई कैफ़ियत या इस तरह का कोई मामला उसके साथ हो तो वो फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में, हर दिन नहीं, कभी कभार कोई मसला, अगर इसमें और कोई मसला नहीं होता, बाज़ दफ़ा इस अमल के दौरान कोई अच्छा ख्वाब, अच्छी चीज़ नज़र आती है तो उसको छुपाना चाहिए, ना कि बंदे हर किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राज की चीज़ें होती हैं। और जो नेमत अल्लाह ताला इंसान को देते हैं उस नेमत को छुपाना चाहिए, ना कि दुनिया को दिखाए, क्योंकि छुपाने से बरकत रहती है और उस चीज़ में मज़ीद इजाफ़ा होता है। पहले सवाल का जवाब। दूसरी सवाल ये है कि बाद लोग ये कहते हैं कि ज़िक्र बिल जहर की इजाज़त चाहिए, जो हमने करवाया भी है और उसके तरीक़ेकार बताएं। देखें, जो सलासिल के ज़िक्र हैं, जिस तरह सरवर्द है, चिश्त है, नक्शबंद है, कादरिया है, शाज़ली है, ये जितने भी बुज़ुर्ग हैं अक्सर जो गद्दी नशीन भी हैं, नाम तो लिख देते हैं कादरी, चिश्ती, सरवर्दी, लेकिन ये ज़िक्र ख़ुद में नहीं करते। इनके ज़िक्र क्या होते हैं? पहला कलमा, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार सिर्फ 100 दफ़ा, जबकि ये कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सरवर्दिया के ज़िक्र ही नहीं है। उसके असबाक़ ही मुख्तलिफ़ हैं, और ये जो ज़िक्र किया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके लिए बाकायदा राब्ता होना और अपने उस्ताद मुर्शिद की निगरानी में करना चाहिए, क्योंकि इसमें बाज़ दफ़ा एकदम कैफ़ियत खुल जाती है और उससे बंदा यानी नफ्सियाती भी बन सकता है, और उसको कुछ मसाइल ऐसे आ सकते हैं उसके जिस्म पे, अगर उसके पीछे यानी मुर्शिद या उस्ताद का हाथ नहीं है और वो किसी की निगरानी में नहीं करता। मसलन अब जिस तरह मैंने अपने पूरी क्लास के अंदर अभी इज्तिमा का जो पहला सेशन था उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की थी कि ये जो लताइफ़ हैं ये क्या चीज़ है। तो अगर इनमें से कोई एक भी लतीफ़ा जब एक्टिव होता है तो प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ठीक है। अब वो जब फुल एक्टिव होता है तो तब भी कैफ़ियत बनती हैं। अब वो कैफ़ियत एक इंसान ख़ुद पे करेगा तो वो कैफ़ियत ज़ाहिर होने पे वो नफ्सियाती बन सकता है, उसके साथ जिस्मानी या रूहानी कोई भी मसला उसके साथ हो सकता है। तो जब वो किसी की निगरानी में, और निगरानी भी माहिर आदमी उसकी कर रहा हो, तो वो उस कैफ़ियत को यानी समझ भी जाता है और उसको पता होता है कि इस कैफ़ियत का इलाज क्या है। उसकी वजह कि जिस आदमी ने ख़ुद मंजिल तय की होती है, मसलन एक आदमी यहाँ से कराची जाता है, चाहे वो बाइये पे जाए, चाहे वो गाड़ी पे जाए, चाहे वो रोड का सफ़र करे, जो भी, थकी गहाड़ी गाड़ी पे बैठे या तेज़ तराज गाड़ी पे बैठे, बड़ी गाड़ी में या छोटी में, लेकिन उसको सब पता होता है, ठीक है। अब जहाज़ वाले को भी पता है कि जहाज़ का कैसा सफ़र है, और गाड़ी वाले को भी पता है, क्योंकि उसने मंजिल तय की हुई है। तो रूहानियत में भी यही है कि ये मनाजिल तय की जाती हैं। इंसान सफ़र करता है, इंसान की जो रूह है वो रूहानी तौर पे सफ़र करती है। तो जब वो सफ़र करती है तो फिर उसमें जो भी रुकावट या जो भी उसके ऊपर कैफ़ियत खुलती है तो वो बयान की जाती। तो अगर एक आदमी अपने तौर पे करता है तो उस पर उसकी इजाज़त नहीं है। उसका हमारा जो तरीका है सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया का, तो सबसे पहले हम अपना निसाब करवाते। उस निसाब में क्या है कि कुछ वज़ाइफ, कुछ चीज़ें हैं जिससे इंसान का जिस्म इस पोजीशन में आ जाता है कि इंसान 100% उस चीज़ के अंदर बर्दाश्त आ जाती है, इंसान के वजूद में बर्दाश्त आती है। सीना बड़ा होता है, बड़े से मतलब यानी कोई जिस्म बड़ा नहीं हो जाता, यानी अंदर से अल्लाह ताला उस निज़ाम को खोल देते हैं, तो फिर बर्दाश्त का मादा होता है, फिर वो चीज़ों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो ये जब तक वो चीज़ें नहीं करता तो ये सिलसिले के असबाक़ की इजाज़त नहीं होती।
जो हमारी क्लास थी छठा 5वां ग्रुप तो बन गया, उसके कुछ क्लासें हो भी गई, कुछ चल रही हैं। छठा ग्रुप मैंने पहले भी कहा था कि कुछ वक्त पहले हमने ऐलान कर दिया था कि बन रहे, लेकिन क्योंकि वो कुछ मसरूफ़ियत और कुछ मेरे मामलात ऐसे थे कि मैं वो ना ग्रुप बना सका ना क्लासें शुरू हुई। तो अब हमने तय ये कर दिया है कि 15 सितंबर के फ़ौरन बाद, अभी कुछ साथियों ने दाखिले ले लिए हैं, तो जो मज़ीद इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं, इन चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो वो 0303 वाला जो मेरा नंबर है 0303 51 00 131 और एक है 0310 547 0002, ये जो नंबर हैं इन दोनों नंबरों पे रब्ता करवा के अपना जिसने ये चीज़ें सीखनी है वो अपना नाम सारा कुछ वहाँ से पूछ के नंबरों पे सारी तहकीक करके तो अपना नाम लिखवाएगा, तो फिर उसको ग्रुप में डालते हैं। ग्रुप में डालने के बाद जो हफ्तावार क्लास होती है, क्योंकि वो यूट्यूब पे तो नहीं चढ़ाई जाती और ना ही यूट्यूब पे बार बार ऐलान, बस वो क्लास सिर्फ व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप या जो ग्रुप के निज़ाम हमारा बना होता है उसमें हफ्तावार क्लास होती है। हफ्ते में एक दफ़ा होती है, 2 घंटे 1.5 घंटे घंटे की, बाज़ दफ़ा इससे लंबी भी क्लास हो जाती। ठीक है, बस इसके लिए सिर्फ आपका नेट होना चाहिए, आप ग्रुप में शामिल होने चाहिए और जिस दिन क्लास हो आपको इल्म होना चाहिए। तो अक्सर रात को ही होती है ये क्लास, तो इसमें 1.5-2 महीने में इब्तदाई सारी चीज़ें पढ़ा भी जाती हैं और ये जो अज़कार होते हैं जो लताइफ़ वाले हैं ये समझाए सिर्फ नहीं जाते बल्कि अपनी निगरानी में करवाए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा तरीक़ाकार है। तो ये आज की वीडियो बनाने का पहले तो मैंने 2-3 सवालों के जवाब दे दिए। दूसरे नंबर पे क्लास में अगर कोई बंदा शामिल होना चाहता है 15 सितंबर के फ़ौरन बाद हम शुरू कर देंगे। तो अभी से ही कुछ लोग दाखिले करवा चुके हैं, तो जिन्होंने करवाने हैं वो फ़ौरन रब्ता करके अब अपना दाखिले करवा लें। ये होगी बात ख़त्म। आखिरी बात ये है कि जो भी हज़रात मुझसे रब्ता करते हैं, देखें मैंने दिल खोल कर कुछ भी यानी बुखल या हसद नहीं किया, चीज़ जो थी उसको ओरिजिनल चीज़ों को मैंने यूट्यूब पे डाला। अब उसकी वजह से दुनिया में तरफ मुतवज्जो हो रही, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक बंदा, मैं एक आदमी हूँ, ठीक है मेरे साथ टीम भी है सब कुछ है, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो मेरे साथ बात करे। ठीक है, अब मेरे साथ जो बंदा बात करेगा तो हर बंदे को मैं जवाब नहीं दे पा रहा होता, तो उसके लिए मैंने पहले भी बता दिया था कि हमारा तरीका ये है कि हफ्ते वाले दिन सुबह 9 और 10 के दरमियान आप अपना मसला अपनी वॉइस फ़ोन ना करें, उस दिन भी फ़ोन नहीं सुनी जाएगी, आप अपना वॉइस भेज दें। जिसको हम सीरियस समझते हैं या देखते हैं कि इससे बात ज़रूरी है तो उसको हम फिर वापस मैसेज कर देते हैं कि कॉल कर लो। ठीक है, वो भी व्हाट्सएप पे उसका नंबर चलता हो, व्हाट्सएप पे यानी नेट टू नेट कॉल करके उसकी कॉल सुनी जाती है और उधर ही उसका मसला भी हल कर दें। अगर हमारे बस में अल्लाह ने इस वक्त दिखा दिया तो हल भी कर देते हैं और दूसरे नंबर पे उसको इलाज बता देते हैं, या जो भी उसको प्रॉब्लम होती है उसके मामले की इंडिकेशन जो भी होती है वो कर देते हैं। तो ये कोशिश किया करें हफ्ते वाले दिन सुबह 9 और 10 के दरमियान का जो घंटा है उस दौरान ही अपने सारी चीज़ें रख लिया करें। बाज़ हज़रात देखें, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, जितनी भी मेरी वीडियो होती है ना इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं चेक, उसकी मेन रीज़न ये है टाइम ही नहीं होता। ठीक है, तो अब देखें वक्त नहीं होता वीडियो बनाने का भी, क्योंकि अपने मरीज़ हैं, कुछ अपने मदरसे के मामलात, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ अपनी और ज़िंदगी ऐसी है, तो उस वजह से सारी चीज़ें मैनेज, अगर एक चीज़ पे ज़्यादा करेंगे तो बाकी चीज़ें तो हमने सबको मैनेज करना होता है। तो उसके लिए आसान तरीका यही बता दिया कि पहली बात है भाई ये काम सीख लो, कौन सा इसकी लंबी चौड़ी फ़ीस है या कौन सा मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हर बंदा सीख रहा है। एक तो यह कि क्लासों में दाखिला ले लो, चीज़ें सीख लो, अल्लाह खैर सल्ला, ख़ुद अपने सारे लकी नंबर सब कुछ खुद निकालो। दूसरी बात, अगर ये मामला नहीं सीखना तो करना ही चाहते हैं तो फिर हफ्ते वाले दिन जो घंटा है उसमें सवाल करें और घंटे के अंदर अंदर जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये पूरी आज की वीडियो बनाने का मकसद जो था वो आपको समझ आ गया होगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना आप फ़ोन भी किया करें, वॉइस भी किया करें और जो क्लासों की तरतीब बन रही है उसमें भी शामिल हो और बाकी जो चीज़ों की इजाज़त दी है वो करें, जिनकी इजाज़त नहीं है उनमें हाथ ना मारिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।